हाँ पूरे होते नहीं हैं। गुरुदेव महाराज की वाणी अवश्य सुन के जाएं आप, जो महोबा धाम से पधारे हैं। और घर के कार्य तो होते रहते हैं और होते रहेंगे, होते चले आए हैं, फिर संतों की वाणी सदैव नहीं होती है। तो अवश्य महाराज जी के प्रवचन सुन के जाएं। आइए मानंद जी महाराज के विचार, उनके अनुभव का रसपान करें। समय 15 मिनट। हरिओम। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, संत समाज की। शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष वाणी भूषण महोबा धाम से पधारे हमारे स्वामी जगदेवानंद जी, एवं मंच पर विराजमान सभी संतजन विद्वजन, संचालक के रूप में हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज, एवं मेरे भक्तमयी माताओं बहनों। बहुत अच्छी अभी आप चाचा सुन रहे थे, 2 बार प्रभु नाम का उच्चारण करें। सब लोग प्रेम से मन लगा करके। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम हरे राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छा प्रसंग। अब हमारे अभी रामायण जी चित्रकूट धाम से पधारे हैं। आप सबको अच्छा संदेश। मोह ममता रूपी धनुष को तोड़ करके ही आप शांति रूपी सीता का विवाह कर सकते हैं। और सबको सीता चाहिए, चाहे वो ज्ञान के द्वारा हो, चाहे भक्ति के द्वारा हो, चाहे भजन के द्वारा हो। जीवन में शांति चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो अशांति चाहता हो। सबको शांति की जरूरत है, पर शांति है कहाँ और हम खोज कहाँ रहे हैं, यही तो हमारी अज्ञानता। कोई व्यक्ति खोजता है मेरे बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी। कोई सोचता है कि हमारी बहू नहीं आई घर में, बहू आ जाएगी तो शांति। अच्छा उन माताओं से पूछो जिनकी आ गई है, क्या शांति मिली है? कई लोगों को लगता है कि हमारे पास धन की कमी है। कई लोग सोचते हैं हम प्रधान बन जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। अरे बाहर क्यों ढूंढता तू शांति को? जीवन चला जाएगा, तुम्हारे जीवन की सारी कामना चली जाएगी, पर शांति प्राप्त कहाँ मिलेगी? पूज्य गोस्वामी जी ने कहा है, एक चौपाई में हमारे जो है वेदांत भूषण महाराज जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं, ध्यान से सुने। जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए करे सो राम काज नैनागर, करे सो काज नैनागर। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
छोटी सी बात है, आपको सूत्र दे के जा रहा हूं। सत योजन सागर, आपकी योजनाओं को जो आप करते हैं सत मान करके कर रहे हैं, बस यही तुम्हारी अशांति का कारण। जो भी तुम्हारे जीवन की योजना है, जो जो भी तुम चाहते हो, लंबा जीवन चाहते हो, लंबा धन चाहते हो, बेटा आज्ञाकारी चाहते हो, बहू सीता की तरह चाहते हो, जितनी योजनाएं तुम्हारी हैं, इस योजनाओं को नांग जाओ, पार कर जाओ। इस योजनाओं को फिर क्या करे? बोले इस योजनाओं को सतमान करके ना करो। जो नांग है सत जो जन सागर, ये सागर है, ये संसार सागर है। इसमें जितनी योजना तुम बनाते हो, उस योजनाओं को सतमान करके मत बनाओ, बस करते रहो। हमारे आपने लीला देखा होगा, परशुराम जी को देखा होगा, महाराज दशरथ को देखा होगा, जनक जी को देखा होगा, पर वो भीतर से सतमान करके जनक नहीं है। सतमान करके जनक नहीं है, जनक की लीला कर रहे हैं। सतमान करके परशुराम नहीं है, सतमान करके राम नहीं है। उस राम बालक को बुलाओ, क्या तुम राम हो? बोले नहीं महाराज, मैं तो लीला कर रहा हूं। बस आप सब लोग लीला कर रहे हैं, इस जगत के क्रियाओं को लीला, आप सारे कार्यों को, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे, सब कुछ हो रहे हैं, ये तुम्हारे जीवन की लीला है, सच कुछ भी नहीं है। भीतर से सच मान करके, भीतर तुम कौन हो, इसी सच को सच मान रहे हो, तुम्हें सच की जरूरत ही नहीं है। अभी हमारे पिछले संत कह रहे थे पिचानंद जी कि तुम निश्चय करो सच्चिदानंद। क्या करना है तुम्हें? निश्चय करो सच्चिदानंद हूं मैं, अहम ब्रह्म। ये निश्चय इसलिए हो रहा कि निश्चय हुआ मैं शरीर में ही हूं, निश्चय हुआ कि मेरी पत्नी, निश्चय हुआ मेरा घर, मेरा मकान। जब ये निश्चय को अनिश्चय कर दोगे, बात समझ आई ना, तब तुम निश्चय की ओर, सत्य की ओर पहचान का। अभी तुम यही फंसे हो। कभी कभी हम अपने मन से कहा करते हैं, आप लोग जो क्या बोलते हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी की चर्चा हो रही है ब्रह्म विज्ञान की, पर ये पता नहीं है कि ये मरीज कहाँ के हैं। मरीज हाई स्कूल का है कि इंटर का है कि बीए का है। तो पहले कर्म, उपासना और ज्ञान, क्योंकि धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना। इतना बड़ा धार्मिक काम, मैं उस कमेटी को, मैं उस समिति को धन्यवाद देता हूं कि 12 वर्ष से निर्विघ्न काम करते रहे। किसी अन्यायी अधर्मी ने ये काम को, निर्विघ्नता को विदंडालने के लिए किया है। हम उसको धिक्कारते नहीं हैं, बल्कि उसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, दिन नहीं डूबा, अभी भी अपनी जगह पे आकर के जो हो गया तो भगवान सामने गलती मना ले, जहां का तहां कर दे, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सुधर जाएगा। अगर इस कार को जीवन में नहीं बदलता, इस कार को करने वाले की जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। तो इसीलिए जो नांगे सतयोजन सागर, इस योजनाओं को नांग कर तुम्हें निश्चय करना है। जगत के निश्चय को लीला मानो, राम की लीला है। आप देखते होंगे जब भगवान राम सामने आते हैं तो सोचते हैं, भीतर से क्या सोचते हैं, ध्यान रखना माताओं बहनों, भीतर से राम सोचते हैं कि मैं राम नहीं हूं, राम की लीला, राम बन के आया हूं, भीतर से मैं राम। बस ऐसे तुम सोचो। तुम्हारा क्या नाम है? हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है। भीतर से निश्चय कर, हम ये नहीं है लीला कर रहे हैं। और जब तुम इसको लीला जान जाओगे, इस क्रियाओं को असत्य जान जाओगे, तो फिर तुम लोगों को क्या लगेगा? उस सत्य की अनुभूति जो हम बताने जा रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा तुम्हारा कल्याण होना, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर। धर्म ते पहले कितनी सीढ़ी है? पहले धर्म, अपने धर्म का पाल। माँ का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, सास का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, बाप का धर्म क्या है, मामा का, अपने अपने धर्म का पालो। और धर्म के विरति, अपनी विरति बनाओ, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति बिगड़ी है। वृत्ति का मतलब बैराग। और रामायण में बहुत चौपाई आई है, उन्होंने कहा है कि जब वृत्ति अच्छी नहीं होती है अथवा बैराग हो जाएगा। बैराग कैसे हो जाएगा? बोले सब भूषण भूषण बर नारी, सोए न बसन बिना में नारी, अर्थात नारी को सब भूषण हो जाए, तो
इसीलिए जब तक नारी के कपड़े ज्यादा हैं पर कपड़े न छोड़ करके गहने धारण कर ले तो नारी की जय शोभा नहीं है, ऐसे हमारे ज्ञान की शोभा भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान जब होता है जब बैराग हो जावा, विरति ते ज्ञान। हमारे जीवन में वृत्ति नहीं आई, बैराग नहीं आया, जगत को अपना मानते, धन को अपना मानते, परिवार को अपना मानते, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए महाराज जब विश्वामित्र गए तो मांगने के लिए कहा क्या, अनुज समेत। क्या मांगा पहले, अनुज। अनुज कौन है, बोले लक्ष्मण है। अच्छा बताओ, सारे काम तो राम जी को करना था, लक्ष्मण की क्या जरूरत थी, बोलो। सारे कार्य राम जी को करना था, लेकिन विश्वामित्र मांग रहे अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध। बोले अनुज कौन है, बोले जो हमारे रामायण में चौपाई बहुत अच्छी आई है कि ज्ञान वैराग सकल सुख है ना सो प्रभु में देखूं। ज्ञान वैराग, ज्ञान रूपी राम है और वैराग रूपी लक्ष्मण है। वैराग और ज्ञान दोनों को वो चाहिए, क्योंकि जब तक वैराग नहीं आएगा तो ज्ञान टिकेगा। इसलिए आप सबको पहले वैराग की आवश्यकता है और अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए जो तुम निश्चय किए उसको बदलने की। अब मैं कभी कभी छोटी सी बात कहा करता हूँ, हमारी माता बैठी है ना, तो पहले जब छोटी बालिका होती है तो निश्चय करती है ये मेरी मम्मी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा मकान है, ये मेरे भैया है, ये मेरा घर है, सब कुछ सोचती है ना। और जब थोड़ी बड़ी हो जाती है सोच बदल जाती है अपने आप, कोई बदलता नहीं है। और किसी की ना बदले, आज तो बदलने लगी है। नहीं तो बड़ी बूढ़ी माता कहती है बेटा पराए घरे जाने तो तुम जो है, अरे बोली पराए घरे मतलब ये हमारा घर। तो उसकी सोच बदल गई, बदलने के बाद सोचती है मेरा घर कैसा होगा, मेरा अब घर नहीं है। वही घर जो अपना लगता, अपनी मम्मी, अपना घर, अपनी भाभी, अपना खेत, अपना कहाँ, सब अपना अब नहीं लगता, क्योंकि पराए घर है। आपको पराए घर जाना है, नहीं जाना, जाना है ना, नहीं जाना, आपको इन्हीं को जाना है, तुम्हें तो जाने नहीं है। और जब आपकी सोच बदल जाएगी, ये हमारा घर नहीं है, ऐसे ही है जैसे बिटिया को है 15 साल 20 साल तो 50 साल के, तो मैं भी पराए घर। यही तो वैराग है, हमको यहाँ हमेशा रहना। हमारे नारायण जी ने बहुत अच्छा दोहा कहा है, आप जीवन में उतार लो, दो बात तन को भूल मत। मैं ब्रह्मगाई चाचा करने बैठा था, पर मैं क्या कहने लगा, चूंकि पात्र बनाना है। डॉक्टर जब चाहता है कि ऑपरेशन लायक है कि नहीं, बोले क्यों, बोले शुगर बहुत है 400 है, तो बोले जाओ ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्यों बेकार परेशान हो। और पहले के जो वैद्य होते थे वो बेकार निकाल देते थे, दवाएं को ऐसी औषध देते थे कि बमन विरेचन द्वारा बेकार को निकालते थे। आज हम आपको ब्रह्म ज्ञान हो, ये मंच पूरे आपको, तुम चेतन हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो, साक्षी हो ये आप भी जानते हो। आपकी जो पंच तत्व है, पंच प्रकृति है, पंच धाभूत है, 3 प्राण है, प्राण 5 समान और 3 शरीर है, यानी आदि आदि विवाज आप सबको जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसके द्वारा तुम्हारा एक बोध होना है। क्योंकि जगत से ऐसे जुड़े हो, जगत को ऐसा पकड़ रखा है। अरे याद रखो, सच मानो, तुम्हारे सामने कितने लोग सही छोड़ के चले गए, गए कि नहीं गए, जरा बताओ। सब लोग तुम्हारे सामने कितने लोग जगत छोड़ कर चले गए। एक दिन हमें तो, मैं भी, बोलो, अच्छा नीचे वालों की ऊपर वालों को भी। तो ऐसा निश्चय नहीं किया, निश्चय तो ये बैठी हो कि हम हमेशा जिंदा रहिए। निश्चय जिस दिन ये विरक्ति हो जाएगी, ये बिटिया को विरक्ति हो गई कि हमारा घर नहीं, हमारी अम्मा नहीं, हमारे खेत नहीं, हमारा दूसरा घर होगा, तो बिटिया जाने का घर बैठे बैठे तैयारी। बिटिया की सोच बदल गई, घर बैठे बैठे तैयारी कर लिया, और मेरा घर कैसा होगा जाने के लिए। और एक बात और बता, जब जाती है तो रोती है क्या, बोलो। अच्छा सच्चा रोती है कि झूठा। जिन्होंने सालों से जाने का संस्कार बना रखा है वो रोती होती नहीं है, दिखाऊ रोती है, क्योंकि वो रहती यही है, पर पति से जुड़ चुकी है। आप भी जितने पति को जुड़ जाओगे, जगत तुम्हें खिलौना लगेगा। सब कुछ घर में है, खेती पाती, घर मकान जमीन भैया भौजाई सब कुछ, मकान बढ़िया है, एक चुटकी में घर को छोड़ देती है। बोलो क्यों छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं है जिसकी जरूरत है उसे, जिसकी उसे जरूरत है वो यहाँ पर
इसलिए आनंद होके छोड़ देती है, रोना वोना कुछ नहीं है। इसलिए आप सबको भी जिस परमात्मा के, क्योंकि जो है हमारे जीवन में सब कुछ है पर शांति नहीं है। भौतिक वस्तु से जोड़ जगा के जितना तुम जोड़ता आओगे उतने अशांति होते जाओगे। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, इस जगत को नश्वरता की ओर ध्यान करना है, अपने स्वरूप का ध्यान करना है। ये निश्चय करो सच्चिदानंद हूं मैं। महाराज दशरथ ने अपने हाथ में पत्र लिया, आंसू बहाने लगे और कहने लगे, क्या लिखा है, क्या लिखा था पत्र में? राजा महाराजाओं के सामने इतना बड़ा धनुष तोड़कर तुम्हारे बेटे ने, तो राम लखन और करवर चिट्ठी, रह गए कहते ना खाटी मीठी। राम लखन और एक और में है, और में क्या है, अति सुख मारे जुगल मेरे बारे, ये और में है। और सामने पत्र में क्या लिखा है, बड़े बड़े राजाओं के बीच में इन्होंने, जो बड़े राजा ने तोड़ सके वो धनुष तुम्हारे राम ने तोड़ दिया। तो रह गए कहते ना खाटी मीठी, ये सच्चा है जो मैं हृदय में बसाए हूं कि ये बारी बिलोचन बाचत पाती, और पुलक गाते भर आई छाती। बारी बिलोचन, मेरा बारी बिलोचन, आंखों में आंसू आ रहे, देख रहे हैं कि ये सच्चा है, ये सच्चा है जो हृदय में बसा मेरा छोटा छोटा राम बेटा है और इतना बड़ा काम लिखा। तो इसलिए आंखों में आंसू आके रो रहे हैं। आप सबको देखे कि सच्चा क्या है। जैसे महाराज दशरथ अपने इसको सच्चा मान रहे हो, तुम शरीर को सच्चा मान रहे हो, और जबकि आत्मा को सच्चा मानते। अगर जिनने राम को सच्चा माना तो सब आनंद। राजा ने पुनः रानियों को बुलाया और जनक पत्र का बाँच सुनाई, हर्ष से सब पुलक से सब रानी प्रसन्न हो गई। गुरु को सुनाए, गुरु प्रसन्न हो गए। प्रवासियों को सुनाया, प्रवासी प्रसन्न हो गए। बेटा को, भैया को सुनाया, भरत जी को प्रसन्न हो गए। और दुखी है तो एक महाराज दशरथ दुखी, आंखों में आंसू, क्योंकि वो सच नहीं मान रहे। यही तुम्हें सोच को बदलना महाराज दशरथ की तरह कि परमात्मा को परमात्मा नहीं मान रहे, बेटा मान रहे हैं। तुम अपने को ब्रह्म हो, ब्रह्म नहीं मान रहे हो, देह मान रहे हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। निश्चय करना है, अपने कर्मों को सुधारो, व्यवहार के सुधारो। हम तो ऐसे आए हैं जगत में, जैसे किसी के यहाँ मुनीम में करते हैं ना, तो मुनीम मालिक का 1 लाख भी नुकसान हो जाए तो मालिक रोएगा कि मुनीम? बोलो, किसकी कोई मुनीम है और एक मालिक है, 1 लाख 10 लाख का नुकसान हो गया तो मालिक रोएगा, मुनीम नहीं रोएगा। आज 10 लाख 50 लाख की फायदा हो जाए तो मालिक आनंद होगा, मुनीम को कुछ नहीं मिलने वाला है। झूठा रो लेगा, झूठा। ऐसे तुम लोग भगवान के मालिक हो, कौन हो? भगवान के नौकर मुनीम हो। और ये संसार तुम्हारा नहीं है, भगवान ने तुम्हें संभालने को दिया है। पत्नी दी, बच्चे दे, घर दिया, मकान दिया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बकरी दही पिया प्यारे की, बकरी दही पिया प्यारे की, मिली हमें भारे की। हाड़ मास की बनी दीवारें, छाई घास चारे की। याद रखो, सुनो सब लोग, बकरी दही पिया प्यारे की, मिली हमें भारे की, तुम्हारी नहीं है। हाड़ मास की बनी दीवारें, छाई घास चारे की। ई बकरी के 10 दरवाजे बिना कुची तारे की। इस बकरी के 10 दरवाजे बिना कुची तारे की। ई सोचा है जब ले ले हमें कौन वारेगी। ये परमात्मा की है, तुम्हारा क्या है? तो तुम तो मुनीम बन के रहो और हमारा को सब भगवान का है। ऐसे आनंदित होकर रहो। और जाने के लिए संसार छोड़ के बिटिया हंस करके जाती है। शहरों में तो रोना बंद हो गया है, देहातों में चार रो लेती हूँ पर झूठा रोते हैं। इसलिए कबरा जब हम पैदा भये तो जग हंसे हम रोए। कबरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, करनी कुछ नहीं, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो। बिटिया ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हम हंसे। बिटिया भीतर भीतर हंसती है, ऊपर रोती है, भीतर से नहीं रोती। भीतर बिल्कुल नहीं रोती, आनंद है, कब जाऊं मैं। तो ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे, आनंद होकर जाओ। कहां जा रहे हैं? बोले अपने कसम। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? ये जगत नहीं हमारा, ये तो मिला है। इसलिए हम अपने वहां परमात्मा को जाने की तैयारी करें। शेष चर्चा फिर करेंगे। समय पूरा। सच्चिदानंद भगवान की
गुरुदेव महाराज की शिवोहम शिवोहम। ओम शांति शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, जयकारा जोर से लगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। अभी अभी महुआ धाम से पधारे हमारे परम पूज्य भागवताचार्य श्री महानंद जी महाराज जी के सुंदर विचारों का आपने रसपान किया है। बड़ी सुंदर मानस की चर्चा रखी है उन्होंने। मानस को मानस कर देती मानस की एक चौपाई। समझ लो तो बहुत है, और ना समझो तो होती रहे कथा। गीता में भी बताया भगवान कृष्ण स्वे स्वे कर्मण निवृत्ता संसिधि लभते नरा। अरे जिसका जो काम है अपना अपना काम ईमानदारी से करो, काम में बेईमानी ना करो। जिसका जो काम है, जिसे सौंपा गया है, जिसके लिए आप आए हो, चाहे व्यवहार में जो भी काम आपको दिया गया है, उस काम को हमें ईमानदारी से करना है। ये सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। अपने काम में आलस नहीं करना, दूसरे का काम हमें नहीं करना है। जो हमारा काम है उसी को करना है, और जो अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाता है उसे भगवान कहते हैं, उसे मेरी परम सिद्धि प्राप्त होती है। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा